नमस्कार दोस्तों। आज नई बुक रिव्यू के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम लेके आए हैं भूगोल की एक बेहतरीन पुस्तक जो कि क्रॉनिकल पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की जाती है और ये वैकल्पिक भूगोल के नाम से पुस्तक आती है, जिसको आप देख सकते हैं। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की सामान्य अध्ययन व वैकल्पिक विषय हेतु नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। तो एक क्रॉनिकल बुक्स की पुस्तक है और ये भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। इसको आप बहुत सारे एग्जामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टेट PSCS, UPSC और RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, इनके ऑप्शनल पेपर और आप प्री के जनरल पेपर GS का पेपर होता है, उसके लिए भी आप ज्योग्राफी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो आज इसका हम रिव्यू कर रहे हैं। इसका देखो, ये इस तरह से इसका फ्रंट पेज की लुकिंग है और यहाँ पर इस तरह से वैकल्पिक भूगोल और यहाँ से क्रॉनिकल, और ये इसका बैक साइड है। बैक साइड इस तरह लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त UGC नेट और GRF के लिए भी ये बेहतरीन पुस्तक, आप इसको यूज कर सकते हैं नेट GRF के लिए भी। इस तरह से ये यहाँ पर ये पुस्तक है। तो इसके अंदर से अब दिखाते हैं आपको इस तरह से क्या इसमें कंटेंट दिया हुआ है। ये इसका फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है वैकल्पिक भूगोल और इसके संपादक है NN ओझा और इसके लेखक है संजय कुमार सिंह यानी कि SK सिंह, और एक क्रॉनिकल संपादकीय ग्रुप द्वारा लिखी गई है यानी क्रॉनिकल पब्लिकेशंस की है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा एडिशन है। तो ये देखिए, इसका फर्स्ट संस्करण आया था 2004 में, उसके बाद 13वां आया 2016 में, 14वां 2018 में, ये रिप्रिंट हुई 2019 में और 15वां संस्करण एडिशन 2020 में, और इसका लेटेस्ट एडिशन है फिलहाल अवेलेबल है 2021 का। और ये 495 इसकी MRP है, जो कि आपको 350 के समथिंग ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और इसको आप ऑफलाइन मार्केट में भी ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसकी आपको इंडेक्स है और यहाँ पर इसमें किस किस ज्योग्राफी के कौन से चैप्टरों को कवर किया गया है। तो यहाँ से लगभग सभी चैप्टरों को यहाँ पर कवर किया गया है। आप देखिए, फर्स्ट में है इसका सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम दिया गया है। उसके बाद है भू आकृतिक विज्ञान यहाँ पर, उसके बाद है जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, और यहाँ पर उसके बाद में समुद्र विज्ञान, और समुद्र विज्ञान के बाद में जीव भूगोल, उसके बाद में मानव एवं पर्यावरण संबंध, इसके बाद में जनसंख्या भूगोल है, फिर आर्थिक भूगोल है और आर्थिक भूगोल को बहुत अच्छे से समझाया गया है इसमें। इसके बाद इसमें बस्ती भूगोल भी दिया गया है, सेटलमेंट। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी है। यहाँ पर इस प्रकार यहाँ इंडियन ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी है। ये इंडियन ज्योग्राफी का ही पार्ट चल रहा है। ये इंडियन ज्योग्राफी के बाद में यहाँ है भौगोलिक चिंतन यानी थॉट। यहाँ पर थॉट का चैप्टर है। और यहाँ पर सभी चैप्टर के लिए उसके बाद में है मानचित्र कला। ये आप देख रहे हैं, इसमें सारे चैप्टर एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है। उसके बाद भौगोलिक सिद्धांत है, फिर है मानचित्र अध्ययन। ये सारे मानचित्र में ही दिए गए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ये इसका इंडेक्स खत्म होता है और इस पर यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें मोटे मोटे से। सौरमंडल है, भूआकृतिक विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, जीव भूगोल, मानव पर्यावरण संबंध, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, बस्ती भूगोल, विश्व भूगोल,
भौगोलिक आश्चर्य, भारत का भूगोल, भौगोलिक चिंतन, मानचित्र कला एवं भौगोलिक सिद्धांत के प्रमुख तथ्य एवं मानचित्र अध्ययन, ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ से कंटेंट शुरू होता है इसका। तो फर्स्ट में है सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम, इसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर इन्होंने लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। अब आप भी इसको देख सकते हैं, इसका रिव्यू कर सकते हैं। बाद में आपको वीडियो देख के कमेंट करें इसका कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। और ये बुक मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड है, बाकी आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ सोलर सिस्टम को दिखाया गया है, और यहाँ टेबल के फॉर्म में भी इसको सोलर सिस्टम को सारे प्लेनेट को यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को दिखाया गया है, टेबल बनाकर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आता है 4 नंबर चैप्टर में समुद्र विज्ञान। यहाँ पर देखिए इस तरह से टेबल फॉर्म बनाकर यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है। तो इस तरह से ये बुक है, आप इसको ले सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। हर एग्ज़ाम अगर आप जिसमें आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है बुक। यहाँ पर ये मौसम के प्रतीक दिए गए हैं लास्ट में। यहाँ पर ये मौसम के प्रतीक दिए गए हैं। यहाँ पर वायु वेग के प्रतीक हैं, सिंबल है इसके लास्ट में। यहाँ पर भौगोलिक के सिद्धांत के प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर दिया गया है मानचित्र अध्ययन, यानी कि हर टॉपिक से संबंधित जो भीतर अंदर चैप्टर में जो आते हैं, जो भी टॉपिक से संबंधित यहाँ पर लास्ट में पेज दिए गए, और जो भीतर थ्योरी दी गई उसमें इस चैप्टर के जो मैप है उसका रेफरेंस दिया गया है, अंदर भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है। जैसे संबंधित सामग्री देखें चैप्टर 2 और पेज नंबर 30। इसी तरह से इस पेज का जैसे मानचित्र नंबर है 2 नंबर है, तो वहाँ पर भी यानी कि पेज चैप्टर 2 नंबर के पेज नंबर 30 पर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि आप मानचित्र नंबर 2 देखें। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे मानचित्र दिए गए हैं। यहाँ पर ये नदी जोड़ो परियोजना है। और यहाँ पर इस बुक का एंड होता है। तो ये इसका रिव्यू ख़त्म होता है और ये 2021। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा पुस्तक के बारे में अपने कमेंट ज़रूर बताएं। आपने ये पढ़ रखी है पहले, आपके पास है तो भी कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर डालें। थैंक यू।